आज हम एक बहुत ही प्यारी स्टोरी को रीड करने वाले हैं। स्टोरी एक एप्पल ट्री और एक फार्मर की है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड ए फार्मर, एक किसान रहता था। लिव मानी होता है रहना, और यहाँ पर लिव्ड सेकंड फॉर्म आई है क्योंकि ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देयर लिव्ड ए फार्मर, जहाँ एक किसान रहता था। इन ए विलेज, विलेज मीन्स होता है गांव, तो गांव में एक किसान रहता था। बिसाइड्स ए फॉरेस्ट, यानी जंगल के बिल्कुल बगल में। बिसाइड मानी होता है बगल में होना, पास में होना। हम कहते हैं ना सिट बिसाइड्स मी, मेरे बगल में बैठ जाओ, ऐसे होता है बिसाइड्स ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, यानी एक जंगल के बिल्कुल बगल में या फिर पास में एक किसान रहता था। ही हैड ए बिग गार्डन, गार्डन मीन्स होता है बगीचा। ही हैड यानी उसके पास था, ए बिग यानी बड़ा, बिग मीन्स होता है बड़ा। उसके पास एक बड़ा सा गार्डन था। दैट हैड एन ओल्ड एप्पल ट्री, जिसमें एक एन ओल्ड मतलब एक पुराना, एप्पल मानी सेब, ट्री यानी पेड़, जिसमें एक पुराना सेब का पेड़ था। एक बहुत बड़ा गार्डन था और उसमें एक पुराना सेब का पेड़ था। एंड अदर प्लांट्स, और भी पेड़ पौधे थे। मतलब एक एप्पल का ट्री था और भी अदर प्लांट्स यानी पेड़ पौधे थे। ट्रीज एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वहाँ पेड़ थे और बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। ब्यूटीफुल मानी सुंदर, और फ्लावर्स मीन्स होता है फूल। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल थे वहाँ पर उस गार्डन में। एक किसान रहता था जिसके पास एक बहुत बड़ा गार्डन था। उसमें एक पुराना सेब का पेड़ था और पेड़ पौधे थे और ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, यानी बहुत सुंदर उसमें फूल थे। वैन द फार्मर, जब वह किसान, वैन मानी होता है जब, द फार्मर यानी वह किसान, वास यानी था, ए लिटिल बॉय यानी एक छोटा लड़का। लिटिल मानी होता है छोटा, बॉय मानी होता है लड़का, यानी जब वह किसान एक छोटा लड़का था। ही यानी वह, स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम, अपना अत्यधिक समय, ही स्पेंड यानी खर्च करता था, यानी व्यतीत करता था, मच ऑफ हिज टाइम यानी उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय, प्लेइंग यानी खेलने में, प्ले मानी खेलना होता है, विद द एप्पल ट्री यानी वह किसान जब छोटा सा बच्चा था तो एप्पल के ट्री पर बहुत समय व्यतीत करता था अपना खेलने में। पेड़ पर चढ़ना और उसकी टहनियों पर लटकना, उसके फल खाना, ऐसे वो अपना टाइम वहाँ खेलने में स्पेंड किया करता था, खर्च यानी व्यतीत किया करता था एप्पल ट्री के साथ, यानी सेब के पेड़ के साथ। दोज डेज यानी वो दिन, द एप्पल ट्री हैड गिवन यानी जो सेब का पेड़ था, हैड गिवन यानी होता है देना, गिव यानी देना, तो हैड गिवन यानी देता था, द चॉइसेस्ट ऑफ एप्पल टू हिम, उसकी इच्छा के अनुसार उसे फल दिया करता था। बहुत सारे अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल दिया करता था, मतलब सेब दिया करता था उस बच्चे को, बहुत सारे उसके चॉइस के यानी उसके पसंद के। ऐसे उसे पसंद है ना रेड रेड एकदम रस से भरे हुए सेब, तो ऐसे सेब उसे दिया करता था वो ओल्ड एप्पल ट्री। हाउएवर एज टाइम पास्ट यानी जैसे जैसे समय बीतता गया, टाइम यानी समय, पास्ट यानी बीतना, बीतता गया, द एप्पल ट्री जो यानी सेब का पेड़ था, बिकेम ओल्ड एंड स्टॉप बियरिंग फ्रूट्स, पेड़ ओल्ड हो गया यानी बूढ़ा हो गया, एंड स्टॉप बेयरिंग फ्रूट्स यानी उसने अब फल देना बंद कर दिया। जैसे जैसे समय बीता अब उस पेड़ ने जो है फल देना बंद कर दिया क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ी अब उस पर फल नहीं आते। नाउ दैट द फार्मर वॉज नॉट गेटिंग एनी एप्पल फ्रॉम द ट्री, नॉट गेटिंग यानी नहीं मिल रहे थे, एनी एप्पल्स यानी कोई भी सेब नहीं मिल रहा था, फ्रॉम द ट्री यानी उस पेड़ से। अब उस किसान को उस पेड़ से कोई भी फल नहीं मिल रहा था। ही यानी वह, डिसाइडेड यानी निश्चय किया, दैट द ट्री वॉज यूजलेस, अब उसने ये सोचा कि अब जब इस पेड़ से मुझे फल नहीं मिल रहे तो ये यूजलेस है, मतलब अब इसका कोई उपयोग नहीं रहा क्योंकि अब हमें फल तो नहीं मिल रहे इससे मीठे मीठे खाने। देयरफॉर यानी अतः, ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, डिसाइड जैसे हम निर्णय लेते हैं ना, ऐसे उसने निश्चय किया, टू कट द ट्री कि अब इस पेड़ को हमें काट देना चाहिए क्योंकि जो इससे हमें फल मिलते थे वो तो अब मिलना बंद हो गए, अब ये हमारे किसी भी यूज़ का नहीं रहा। एंड और
यूज़ इट्स वुड, यानी अब उसकी लकड़ी को हमें यूज़ करना होगा टू मेक सम न्यू फर्नीचर, मतलब अपने घर का फर्नीचर बनाने में, जैसे कि बेड बनाना या फिर गेट बनाना, ऐसे करके फर्नीचर जो होता है ना हमारे घर का, वो लकड़ी से बना होता है, वो बनाने को उसने निश्चय किया कि अब इसकी लकड़ी को हम यूज़ करेंगे, यूज़ मानी उपयोग में लाएंगे, इसकी वुड मानी होता है लकड़ी, टू मेक यानी बनाना, सम यानी कुछ, न्यू यानी नए, फर्नीचर्स कि हम इसकी लकड़ी से अब कुछ नए फर्नीचर्स बनाएंगे। ही फेल्ट उसने महसूस किया दैट सिंस द ट्री वॉज ओल्ड कि ये पेड़ अब बहुत बूढ़ा हो चुका है, एंड ह्यूज यानी बहुत बड़ा है, ह्यूज यानी होता है बहुत बड़ा, विशाल है, बूढ़ा हो चुका है, बहुत विशाल है। ही डिड नॉट हैव टू केयर इट कि हमें इसकी अब देखभाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये बूढ़ा हो गया, इससे हमें फल तो मिलेंगे नहीं, तो हमें इसका, एंड इट वुड मेक ग्रेट फर्नीचर, तो अब इसका जो है फर्नीचर बहुत ही अच्छा बनेगा। मेक यानी बनेगा, ग्रेट यानी बहुत ही बढ़िया फर्नीचर बनेगा, इसका मतलब ये तो इतना विशाल है, बड़ा है, और अब ये किसी यूज़ का तो रहा नहीं है, तो इसकी देखभाल करके फ़ायदा नहीं है। उसने सोचा कि इसका बहुत ही अच्छा फर्नीचर जो है बनेगा हमारे घर का। ही फॉरगॉट वह भूल गया था, फॉरगॉट मीन्स होता है भूल जाना, दैट एज ए बॉय कि जब वह बच्चा था, एक लड़का था, ही हैड स्पेंड हिज इंटायर चाइल्डहुड कि उसने अपना पूरा बचपन, स्पेंड मानी बिताया है, हीज मानी उसका, इंटायर यानी संपूर्ण, चाइल्डहुड होता है बचपना, उसने अपना सारा बचपना इसके साथ व्यतीत किया है। क्लिम्बिंग मतलब इस पर लटकने पर, द ट्री एंड ईटिंग इट्स एप्पल और इसके सेब खाने पर, मतलब उसने अपना पूरा जो बचपना था, बचपन का टाइम, वो सारा उस पेड़ पर लटकने पर, उसकी टहनियों पर, उसकी मीठे मीठे फल खाने पर ही व्यतीत किया था। ये वह फॉरगॉट यानी भूल गया था, वह भूल रहा था कि उसका सारा बचपन इसी पेड़ के इर्द गिर्द ही घूमा हुआ है और वहीं पर खेलने में उसने टाइम स्पेंड किया है अपना सारा। स्पेंड मानी होता है व्यतीत करना, हमने जो टाइम स्पेंड किया था, इंटायर यानी संपूर्ण, चाइल्डहुड यानी बचपना, क्लिम्बिंग उस पर लटकने पर, उस ट्री के ऊपर, एंड ईटिंग इट्स एप्पल और उसके सेब खाने पर, उसने सारा बचपना वहीं बिताया था। नाउ द एप्पल ट्री वाज, अब वो सेब का जो पेड़ था, वाज यानी था, होम टू सेवरल लिटिल एनिमल्स, एक घर बन चुका था कई छोटे छोटे जीव जंतुओं का, यानी जीव जंतुओं का घर बन चुका था। इन द नेबरहुड, वहाँ पर उनके पड़ोसियों का घर बन चुका था छोटे छोटे जीव जंतुओं का, क्योंकि वो वहीं रहते थे और उस एप्पल के ट्री पर रहा करते थे। दिस यानी यह, इंक्लूडेड उसमें थे, कौन कौन थे उसमें, स्क्वेरल्स मीन्स होता है गिलगहरी, हमने गिलगहरी देखी है ना, उसे हम स्क्वेरल कहते हैं, तो गिलगहरी थी इसमें जो वहाँ रहा करती थी। इसमें ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स और तरह तरह के प्रकार की चिड़ियाएँ थीं, मतलब अलग अलग प्रकार की चिड़ियाँ थीं जो वहाँ रहा करती थी, एंड इंसेक्ट्स और कुछ कीड़े मकोड़े थे जो उस पेड़ पर रहा करते थे। मान लीजिए उसमें गिलगहरी थी, स्पैरोज गौरैया थी, ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स यानी कई प्रकार की, अनेक अनेक प्रकार की चिड़ियाएँ थीं, वर्ड्स मानी होता है ये चिड़ियाँ, उन्हें हम वर्ड्स कहते हैं। इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़े जो छोटे मोटे होते हैं ना, मान लीजिए झींगुर, कॉकरोच, ऐसे टाइप के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी वहाँ पर रहा करते थे। और व्हेन द फार्मर टुक हीज एक्स, एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी, वैन मानी जब, द फार्मर यानी किसान ने, टुक यानी ली, हीज एक्स मानी अपनी कुल्हाड़ी हाथ में ली उसने, एंड और, बेगेन मतलब शुरू कर दिया अपनी कुल्हाड़ी को स्टार्ट कर, बेगेन मीन्स होता है किसी चीज़ को शुरू करना, चॉपिंग मतलब कट करना, अपनी कुल्हाड़ी लेकर चॉपिंग यानी कट करना शुरू कर दिया, द ट्री को उस पेड़ के लिए। अब उसने जो है एकदम से अपनी कुल्हाड़ी हाथ में ली और उस पेड़ की तरफ बढ़ा और उसे चॉपिंग यानी कट करना शुरू कर दिया। ऑल द लिटिल एनिमल, तो जितने भी पास में छोटे छोटे एनिमल्स यानी जीव जंतु थे, जानवर थे, लिटिल यानी छोटे छोटे, कैम रसिंग डाउन एकदम से नीचे भागा दौड़ी मच गई। मान लीजिए उस पेड़ पर वो बैठे होते और उस पर जैसे ही बार हुए कुल्हाड़ी की आवाज़ आना शुरू हुई, ठक ठक ठक, तो जितने एनिमल थे रशिंग डाउन यानी भगदड़, रशिंग मीन्स होता है भगदड़ बढ़ गई, एकदम नीचे की तरफ होता है, जल्दी 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 नीचे चलोगे, यहाँ तो पेड़ को काटना शुरू कर दिया उसके सामने, एकदम से वहाँ भगदड़ मच गई और नीचे की तरफ सारे जीव जंतु उतर कर आ गए। दे ऑल बेगेन टू प्लीड विद द फार्मर, अब जो वो सारे एनिमल्स थे, छोटे छोटे जीव जंतु थे, प्लीड मतलब होता है गुहार लगाना, जैसे हम विनती करते हैं ना, गुहार लगाते हैं कि अरे ऐसा मत करो, छोड़ दो, हम पर दया करो, ऐसी चीज़ मत करो, ऐसे करके गुहार लगाने लगे उस फार्मर से कि अरे आप ऐसा मत करो, इस पेड़ को मत काटो, ये हमारा घर है। ऐसे करके जितने भी एनिमल्स थे छोटे छोटे, वो वहाँ पर उस
किसान से प्लीड मतलब गुहार लगाने लगे। दे गैदर्ड अराउंड मतलब गैदर्ड होता है जैसे आसपास में उन्होंने इकट्ठे हो गए, बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है ना, उसके लिए हम गैदर्ड का यूज़ करते हैं। मतलब आसपास उन्होंने झुंड सा बना लिया अराउंड द फार्मर, उस किसान के आसपास। एंड सैड और कहा उनसे, किसान से कह रहे थे, वो लगातार गुहार लगा रहे थे, वी यूज टू प्ले विथ यू हम तुम्हारे साथ खेला करते थे, वैन यू वर स्मॉल जब तुम छोटे थे। वह जो जितने भी जीव जंतु थे वो उस फार्मर को याद दिलाने लगे कि वी यूज टू प्ले हम खेला करते थे। प्ले मानी होता है खेलना, विथ यू यानी तुम्हारे साथ, वैन यानी जब, यू वर स्मॉल जब तुम छोटे थे। स्मॉल मानी मीन्स होता है छोटा, कि जब तुम छोटे थे हम तुम्हारे साथ खेला करते थे। अंडर दिस वेरी ट्री इस पेड़ के नीचे हम खेला करते थे। अंडर मानी होता है नीचे, कि इस पेड़ के नीचे हम खेला करते थे। दिस इज़ आवर होम ये हमारा घर है। दिस मानी यह है, इस यानी है, आवर यानी हमारा, होम यानी घर, कि यह हमारा घर है। एंड वी हैव नो अदर प्लेस टू गो और हमारे पास कोई अन्यथा जगह नहीं है इसके सिवा रहने की, सिर्फ यही हमारा घर है जहाँ हम रहते हैं। वो सारे जीव जंतु उस किसान से बहुत गिड़गिड़ाने लगे, उसे प्लीज़ प्लीज़ कहकर कहने लगे कि इस पेड़ को मत काटो। द फार्मर वॉज एडमेंट यानी जो किसान था वह अपनी बात पर अड़ा हुआ था, एकदम अड़िंग था। एडमेंट मीन्स होता है अड़िग होना, मतलब अपनी बात से पीछे नहीं हटना। तो जो फार्मर था वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था। ही राइट हीज एक्स उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। एंड द कमोशन ग्रे और वहाँ भगदड़ मच गई। कमोशन ग्रे मतलब भगदड़ मच जाना, तो वहाँ एकदम से भगदड़ मच गई। सारे ही जो जीव जंतु थे वो इधर उधर भागने लगे। प्लीज डोंट चॉप मत काटो कृपया करके। एंड डिस्ट्रॉय माई होम मेरे घर को बर्बाद मत करो। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है बर्बाद करना। माई होम यानी मेरा घर। एंड किड्स मेरे बच्चों को। क्राइड द स्क्वायरल यह ऐसा कहकर रो रही थी। कौन? स्क्वायरल मीन्स होता है गिलगहरी। गिलगहरी कह रही थी प्लीज डोंट चॉप मत काटो कृपया करके, और डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद मत करो मेरे घर को मेरे बच्चों को। क्राइड मतलब रो रही थी ऐसा करके। द स्क्वायरल यानी गिलगहरी ऐसा करके रोने लगी। प्लीज डोंट चॉप एंड डिस्ट्रॉय माई नेस्ट कृपया करके मत काटो और बर्बाद करो मेरे। नेस्ट मीन्स होता है घोंसले को, मतलब चिड़िया यहाँ पर कह रही थी। क्राइड द लिटिल बर्ड जो छोटी छोटी चिड़िया थी वह कह रही थी कृपया करके हमारे घोंसले को बर्बाद मत करो, हमारे जो घोंसला है उसे मत काटो। ऐसा करके छोटी छोटी बर्ड्स थी वो भी रोने लगी। गिलगहरी थी वो भी रोने लगी। प्लीज डोंट कट द एप्पल ट्री कृपया करके सेब के पेड़ को मत काटो। क्राइड द ग्रास होपर जो टिड्डा होता है उसे हम ग्रास होपर कहते हैं। ग्रास होपर मीन्स होता है टिड्डा। टिड्डा भी यह कह के रोने लगा कि प्लीज़ हमारे जो है सेब के पेड़ को मत काटो। द फार्मर हाउएवर फॉरगेट हीज चाइल्डहुड अब जो किसान था वो अपने बचपना को भूल चुका था। चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन। जो किसान था वो अपने बचपन को बिल्कुल भूल चुका था। एंड हीज एनिमल फ्रेंड्स और अपने जानवर दोस्तों को, जो उसके छोटे छोटे दोस्त थे, चिड़िया, ये टिड्डे, ये सारे ही उसके दोस्त थे मतलब बचपन में जब वो छोटा था, तो इन सब को वह भूल चुका था। ही बेगेन टू चॉप द ट्री हार्डर और वह जल्दी जल्दी से उस पेड़ को काटने लगा। बेगेन मतलब शुरू कर दिया उसने काटना। चॉप माली कटिंग द ट्री हार्डर मतलब बहुत तेज़ी से उसने पेड़ को काटना शुरू कर दिया, मतलब उसने किसी की भी बात नहीं सुनी। ऑल द लिटिल एनिमल जो भी सारे छोटे छोटे जीव जंतु थे बिकेम डेस्परेट मतलब बेकरार हो गए। एंड वांटेड टू प्रोटेक्ट द एप्पल ट्री एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पर वह उस सेब के पेड़ को बचाना चाहते थे। प्रोटेक्ट मतलब बचाना चाहते थे द एप्पल ट्री यानी उस सेब के पेड़ को। एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पर। कॉस्ट मीन्स होता है ना कीमत। एनी मतलब कोई भी, मतलब कुछ भी कीमत देनी पड़े लेकिन हम इस सेब के पेड़ को बचाएंगे, कटने नहीं देंगे। ऐसा वो जितने भी एनिमल्स थे छोटे छोटे लिटिल एनिमल सोचने लगे। द लिटिल एनिमल सैड छोटे जानवरों ने कहा वी विल सिंग फॉर यू हम तुम्हारे लिए गाएंगे। व्हेन यू आर जब तुम कर रहे होगे टॉयलिंग यानी कठिन परिश्रम। अवे इन द फील्ड दूर उन खेतों में। वी विल लुक आफ्टर योर लिटिल बॉय हम तुम्हारे छोटे बच्चे की देखभाल करेंगे। ही विल नॉट क्राई वह नहीं रोएगा। बट इंस्टेड विल बी एंटरटेन्ड एंड हैप्पी और उसकी जगह खुश रहेगा और मनोरंजन महसूस करेगा। यू विल लाइक अवर सॉन्ग तुम्हें हमारे गाने जो हैं वो पसंद आएंगे। आई विल नॉट फील टायर्ड और तुम बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं करोगे। ऐसा उन छोटे जानवरों ने उस फार्मर से कहा।
However, their cries, उनका जो रोना था for help मानी मदद के लिए, जो वो गुहार लगा रहे थे, fell on deaf ears, deaf मानी होता है बहरे, उन बहरे कानों पर उन मतलब पुकारों का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो बिल्कुल बहरा हो चुका था जो किसान था। Despite all their requests, उसने उनकी जितनी भी मिन्नतें थीं और विनतियाँ थीं सारी इधर किनार कर दी। The farmer continued to chop down the tree, और जो किसान था वो लगातार उस पेड़ को काटने के लिए लगा हुआ था और काटते ही जा रहा था। डीफ ईयर्स मीन्स होता है मतलब बहरे कान, उन बहरे कानों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इतनी सारी रिक्वेस्ट का, विनतियों का उन जानवरों की, उसने सारी विनतियां उनकी दरकिनार कर दी। ऑल ऑफ सडन, तभी अचानक से ही यानी उसने नोटिस मतलब कुछ नोटिस किया, समथिंग यानी कुछ वहाँ पर शाइनी, कुछ एकदम चमकीला सा। ऑन इंस्पेक्टिंग, और उसकी पड़ताल करने पर ही रियलाइज, उसे एहसास हुआ दैट कि इट वाज ए बिहीव, बिहीव होता है मतलब मधुमक्खी का छत्ता, जिसमें हमें शहद मिलता है ना मीठा मीठा, वो मधुमक्खी का छत्ता है। अचानक से उसने कुछ नोटिस किया और उसकी पड़ताल करने पर उसे महसूस हुआ कि वहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता है। फुल ऑफ हनी, उसमें बहुत सारा मीठा मीठा शहद है। फुल ऑफ हनी मीन्स होता है शहद, वह फुल ऑफ हनी से यानी भरा हुआ है शहद से। ही टुक ए लिटिल एंड पुट इट इन हीज माउथ, उसने उसमें से छोटा सा लिया, टुक मानी लिया, लिटिल मानी छोटा सा, और पुट इट इन हीज माउथ, और अपने मुंह में ले लिया मतलब मुंह में खा लिया। द टेस्ट ऑफ द हनी, उस मीठी मीठे शहद का जो स्वाद था, वेक अप द लिटिल बॉय इन हिम, उसके अंदर के छोटे से बच्चे को जगा दिया। वेक अप मीन्स होता है जगा देना। द लिटिल बॉय इन हिम मतलब उसके अंदर जो छोटा बच्चा था उसको जगा दिया, मतलब उसका बचपना उसे याद आ गया उस मीठे से शहद को खाने के बाद। सडनली, अचानक से, द मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड, उसके मेमोरीज मतलब यादें, ऑफ हिज यानी उसके, चाइल्डहुड मतलब बचपने की, कैम रसिंग बैक, उसके दिमाग में दोबारा से दौड़ने लगी, एकदम से वापस आने लगी उसकी याददाश्त कि कैसे मैं बचपन में यही मीठा मीठा शहद खाया करता था। द हनी टेस्टेड सो गुड, उस शहद का जो फ्लेवर था, स्वाद था, वो बहुत अच्छा था। डैट ही वांटेड मोर, और वो चाहता था कि ये मुझे और मिले, मुझे और खाना है, कि ये तो इतना मीठा मीठा शहद है। इट ब्रॉट ए सेंस ऑफ हैप्पीनेस टू हिम, उसने उसके अंदर एक बहुत सारी हैप्पीनेस यानी खुशियाँ ला दी। इतना मीठा मीठा शहद था वो, उसे खाने के बाद उसके मन में एकदम से सितार बजने लगी खुशियों की। ही स्माइल्ड, और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, वे खुश हो गया। एंड एक्सक्लाइम्ड, और बहुत तेजी से चीखा, दिस टेस्ट अमेजिंग, कि इसका जो स्वाद है वो तो बहुत ही अच्छा है। एकदम से जॉय से, खुशी से एकदम प्रफुल्लित होकर वो चीखा कर, अरे ये तो बहुत 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 यम्मी है। मतलब शहद दिखा है ना आपने कितना मीठा मीठा यम्मी होता है, तो उसे वो शहद बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। रियलाइजिंग द चेंज इन द फार्मर्स एटीट्यूड, अब जो किसान था उसके बिहेव में यानी बर्ताव में एकदम से चेंज आ गया। वो बच्चा बन चुका था, वो जो बचपन में कभी था। द लिटिल एनिमल्स स्पोक इन यूनियंस, अब जो वहाँ जितने भी छोटे छोटे जानवर थे ना, उन्होंने यूनियंस मतलब एकत्रित होकर एक साथ कहा, सब ने एक साथ बोले। द वी सैड मतलब उन मधुमक्खियों ने कहा, आई विल ऑलवेज प्रोवाइड यू विथ स्वीट हनी, कि मैं हमेशा तुम्हें यह मीठा मीठा शहद जो है वो हमेशा प्रोवाइड मतलब उपस्थित करवाऊंगी, मतलब तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी या बनाऊंगी ये स्वीट हनी यानी मीठा मीठा शहद, मैं हमेशा तुम्हारे लिए शहद तैयार करूंगी। द स्क्वायरल सैड, जो वहाँ गिलहरी थी, उसने भी कहा, आई विल शेयर माई अमाउंट ऑफ नट्स, जो मेरे पास नट्स होंगे वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी हमेशा। दैट यू वांट, जो तुम चाहते हो, मेरे पास जो नट्स होते हैं ना मूंगफली, वो मैं हमेशा तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी। द वर्ड्स क्राइड, जो चिड़ियाँ थी उन्होंने कहा, वी विल सिंग एज मैनी सॉन्ग एज यू वांट, हम बहुत सारे मीठे मीठे गीत गाएंगे तुम्हारे लिए, जितना तुम चाहते हो उतने हम तुम्हारे लिए बहुत प्यारे प्यारे गीत संगीत गाया करेंगे। सिंग्स मतलब गाएंगे, एज मैनी सॉन्ग इतने सारे सॉन्ग्स यानी गाने, एज यू वांट जितना तुम चाहते हो। वहाँ जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु थे उन्होंने सब ने कहा कि हम तुम्हारे लिए ये लेकर आएंगे, हम तुम्हारे लिए वो लेकर आएंगे, ऐसे सारी चीज़ें उन्होंने गिना दी। जो वीस यानी मधुमक्खी थी उन्होंने कहा हम तुम्हारे लिए स्वीट हनी यानी शहद लेकर आएंगे। क्वेरल ने कहा कि मैं नट्स लेकर आऊँगी मूँगफलियाँ, और जो वर्ड्स थी उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए प्यारे प्यारे गीत गाकर सुनाएंगे। ऐसा सब ने उस किसान से कहा। फाइनली अंततः द फार्मर रियलाइज, उसे किसान को एहसास हुआ ही फॉली यानी उसकी मूर्खता का, कि मैं क्या करने जा रहा था, अपनी गलती का उसे एहसास हुआ। रियलाइज मतलब होता है एहसास होना। एंड
और पुट डाउन हीज एक्स, और उसने जो अपनी कुल्हाड़ी उठा रखी थी हाथ में वो नीचे कर दी। पुट डाउन मतलब नीचे के लिए रख ली। उसे अब एहसास हो चुका था अपनी गलती का। ही अंडरस्टूड यानी वह समझ चुका था दैट कि द ट्री वाज होम टू मैनी लवली एनिमल्स, कि ये जो पेड़ है वो बहुत प्यारे प्यारे जीव जंतुओं का घर है। दैट प्रोवाइड हिम विथ सो मैनी थिंग्स, जो उसे बहुत सारी चीज़ें ला कर देते हैं। उन छोटे छोटे जीव जंतुओं का ये घर है जहाँ मुझे शहद मिलता है, नट्स मिलते हैं, प्यारे प्यारे गीत संगीत मिलते हैं, उनका घर है। ही वॉन्टेड वह चाहता था, ही लिटिल बॉय टू हैव द चाइल्डहुड दैट ही हैड, कि मेरा जो छोटा बच्चा है उसे भी वो बचपना मिले यहाँ पर जो मैंने कभी बिताया था उस पेड़ के साथ। वो भी यहाँ फल खाए, इसकी टहनियों पर झूले और यहाँ पर मीठे मीठे शहद खाने को मिले। उसे भी ये सारा बचपना मिलना चाहिए जो मैंने कभी अपने चाइल्डहुड में यानी बचपन में जिया था। द फार्मर जो किसान था रियलाइज उसे एहसास हो चुका था दैट द एप्पल ट्री वाज नॉट दैट फ्रूटलेस, कि जो सेब का पेड़ है वो अभी भी फ्रूटलेस यानी बिना फलों का नहीं है। अभी भी उस पर काफ़ी सारे फल आते हैं जिसमें मुझे शहद और इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। द लिटिल बॉय जो छोटा लड़का है इन हिम उसके अंदर का सेव्ड द एप्पल ट्री, जो उसके अंदर बचपन की यादें थीं उसने उस पेड़ को कटने से बचा लिया था, जो कि शहद खाने के बाद उसके एकदम से मन में पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी, उनसे वो जो है पेड़ बच चुका था। ही थ्रो अवे द एक्स, उसने जो थ्रो मतलब फेंक दी, अवे मतलब दूर, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, एंड सेड टू द लिटिल क्रिएचर्स, और उन छोटे छोटे जीव जंतुओं से कहा, आई प्रॉमिस मैं वादा करता हूँ, दैट कि आई वुड नेवर कट दिस ट्री, कि मैं इस पेड़ को कभी नहीं काटूंगा। आई विल नेवर यानी कभी नहीं, कट मानी काटूंगा, दिस ट्री यानी इस पेड़ को, एंड यू ऑल कैन नाउ लिव इन पीस एंड हार्मनी, अब तुम सब बहुत ही शांति से और मिलजुल कर यहाँ पर रह सकते हो। पीस मानी शांति से, हार्मनी यानी मिलजुल कर यहाँ पर अब तुम सब रह सकते हो। द लिटिल क्रिएचर जो छोटे छोटे जीव जंतु थे थैंक द बी, उन सब ने उस मधुमक्खी को बहुत धन्यवाद कहा। प्रोफुल्ली यानी बहुत प्रशंसा से। इफ़ द फार्मर हैड नॉट फाउंड द बीहीव, यानी उस किसान को अगर फाउंड यानी नहीं मिलता वहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता, दे वुड हैव बीन होमलेस, तो वे आज बिना घर के हो जाते, क्योंकि अगर वहाँ मधुमक्खी का छत्ता नहीं मिलता और उसने जो वो हनी मीठा मीठा खाया था वो नहीं खाया होता तो उसे अपना बचपना याद नहीं आता और वो उस पेड़ को काट देता। तो सब कह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मधुमक्खी कि तुम वहाँ मिली और तुम्हारा वहाँ छत्ता मिला, वरना आज हम सब होमलेस यानी घर के बिना हो जाते। वाई नाउ आज से दे कंटिन्यूड लिविंग हैप्पीली इन द ओल्ड एप्पल ट्री, तो आज से उन सब ने फिर से वहाँ पर खुशी खुशी हैप्पीली यानी लिविंग यानी रहना शुरू कर दिया, कंटिन्यू यानी शुरू कर दिया आज से वहाँ पर रहना बहुत खुशी खुशी के साथ। मोरल ऑफ द स्टोरी जान लेते हैं। ईच एंड एवरी लिविंग थिंग इन नेचर इज़ ऑफ सम यूज़, जितनी भी सारी चीज़ें हैं हमारी प्रकृति में वो किसी न किसी यूज़ यानी उपयोग की हैं। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय एनी लिविंग थिंग, तो हमें किसी भी जीवित चीज़ को या निर्जीव चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहिए ये सोच कर कि अब इसका कोई यूज़ नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई छोटे छोटे जीव जंतु जरूर उसमें रह रहे होते हैं, क्योंकि इस प्रकृति की कोई भी चीज़ बेजान या बेकार नहीं है, उसका कुछ ना कुछ महत्व जरूर होता है। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो और इसमें कुछ आपने न्यू वर्ड मीनिंग सीखे हो तो उन्हें नीचे कमेंट जरूर कर देना और मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।